अब आ रही है 9th क्लास के बच्चों की, इसके बाद आएगी सेकंड ईयर की, फिर आएगी फर्स्ट ईयर की इंशाल्लाह। तो 9th का कि आप लोगों को जो आंसर शीट दी जाएगी उसमें आपने किस तरह से क्या हम इस आंसर शीट में बताऊंगा। इसी तरीके से आपको आंसर शीट आएगी, ये इसका फ्रंट पेज है, ये इसका लास्ट वाला पेज होगा। और मेरा बेटा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मैं हुसैन, आप देख रहे हैं मिस्टर फिजिक्स 54। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम 10th क्लास के पेपर जो है वो कवर हुए। हमने अपनी पूरी भरपूर कोशिश की कि उनके जो है वो अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाए। अब बारी है 9th क्लास के बच्चों की, इसके बाद आएगी सेकंड ईयर की, फिर आएगी फर्स्ट ईयर की इंशाल्लाह। तो 9th क्लास के बच्चे, क्योंकि उनका पहला बोर्ड है, उन्होंने पहले मतलब बोर्ड में क्लियर होना है, तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस वीडियो में उनके से डिस्कस की जाएगी। ये वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा कि थंबनेल जो है वो किसके अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग ये है कि आप लोगों को जो आंसर शीट दी जाएगी उसमें आपने किस तरह से क्या पे क्या और क्या चीज लिखनी है और क्या चीज नहीं लिखनी, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारा कुछ जो है मैं आप लोगों को इस आंसर शीट में बताऊंगा। इसी तरीके से आपको आंसर शीट है कि ये इसका फ्रंट पेज है, ये इसका लास्ट वाला पेज होगा। और मेरा बेटा आप जैसे इसको अंदर ओपन करेंगे और एक ये पेज आएगा, इज दैट क्लियर। तो इस पेजेस को यहां पर आपने किस तरह से यूज करना है और इनको कैसे फिल करना है, आइए मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोबारा से। ये है आपकी वो शीट जिसके बारे में मैं आपको गाइड कर रहा था। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो रोल नंबर है ना, इस तरफ आपने वो वाला रोल नंबर लिखना है जो कि आपके पास रोल नंबर स्लिप में मौजूद होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर स्लिप है, यहाँ पे रोल नंबर मैं ये चीज़ें जो है ना हाइड कर लूंगा क्योंकि बच्चे की पर्सनल होती हैं, तो यहाँ पे शो करना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों ने कुछ भी इस आंसर शीट पे लिखना अपने रोल नंबर स्लिप से देख कर लिखना, बेशक वो रोल नंबर हो, आपका अपना नेम है, स्पेलिंग, आपके अपने फादर का नेम है उसके स्पेलिंग, सारे के सारे आपने जो है रोल नंबर स्लिप से देख के लिखना, बेशक आपको आते भी हैं या नहीं आते। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है फिल करेंगे डेट। फॉर एग्जांपल आज आपका पहला पेपर मंडे को है, तो 20 बनती है आई थिंक सो। ठीक है, तो 20 को है तो यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, और मंथ आपका जो है वो 4th मंथ चल रहा है, और ईयर आपका जो है वो 2026 चल रहा है। अगर आप मॉर्निंग के हैं तो मॉर्निंग में फिल करेंगे, अगर आप लोग इवनिंग के हैं तो आप इवनिंग को फिल करेंगे, अगर आप लोग मॉर्निंग के हैं तो आप इसे मॉर्निंग में फिल करेंगे, अगर आप इवनिंग के हैं तो इवनिंग के फिल करेंगे। तो इस तरह से आपने गंद नहीं मारना कि आपका जो है ना वो बबल से बाहर आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ हदायत लिखी हुई है, वो हदायत भी पढ़ देता हूँ। पहली हदायत कहता हूँ उम्मीदवार को सिर्फ नीले या काले पेन मार्कर का इस्तेमाल करने की इजाजत है। इस बात का खास ख्याल रखें कि दायरा मुकम्मल पुर हो, स्याही दायरे से बाहर ना निकले। मिसाल के तौर पर ये तरीका सही है, ये गलत है, और ये भी क्या है, गलत है। उसके बाद कागज को मोड़ना या स्टेपल करना मना है, स्टेपल नहीं करवा सकते आप। दायरों के ऊपर दी गई मखसूस जगह पर रोल नंबर लिखे। ठीक है, उसके बाद पेपर कोड लिखे और नीचे दिए गए दायरों को इसी तरह पुर करें और एक हिस्सा आए। नोट, एक से ज्यादा दायरों को पुर करना काट कर करने की सूरत में जवाब रोल नंबर पेपर गलत तस्वर होगा, जिसका तमाम जिम्मेदार जो है वो तालिब इल्म पर ही होगा। इज दैट क्लियर। तो आप लोगों ने यह हदायत भी पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद अब आपका रोल नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपका रोल नंबर जो है वो ये है 601520। तो आपने ये रोल नंबर लिख लिया। अब उसके बाद आप लोगों ने ये 6 को फिल किया अच्छे तरीके से, कोई भी चीज बाहर ना आए आपके। 0 फिल किया, उसके बाद 1 को फिल किया। ये मैं थोड़ा हाफ फिल कर रहा हूँ, बट आप लोगों ने अच्छे तरीके से वहां पे फिलिंग करनी है इनकी। 5 को फिल किया। अगर आप पॉइंटर ब्लू यूज कर लेंगे ना इस फिलिंग के लिए तो ये बेस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद ये 0 फिल किया। उसके बाद ये जो पेपर कोड है ना, ये आपको जो एमसीक्यूज मिलेंगे ना, ये पेपर कोड वहां पे लिखा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पेपर कोड आपके एमसीक्यूज में था 7129। फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्टिव में पेपर कोड लिखा होता है, आपको डिजिट बता भी देंगे। वहां से सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव पेपर से यहाँ पे पेपर कोड लिखना है। जब ये आंसर शीट, सबसे पहले आपको आंसर शीट मिलनी है, फिर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलना है। तो आपने सिर्फ ये फिल नहीं करनी, फिल करना स्टार्ट नहीं कर देनी। ऑब्जेक्टिव पेपर मिला तो सबसे पहले पेपर कोड लिखे, पेपर कोड लिख लिया, इसको फिल भी बाद में आपने करना है। इज दैट क्लियर। फिर आपने इस शीट को इस तरफ उल्टा देना है, और यहाँ भी आपने सेम पेपर को लिखना है जो आपने यहाँ लिखा था। 7129 लिखा हुआ है, यानी कि 7129 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी आप 7129 लिखेंगे। इज दैट क्लियर। 7129। मैं वीडियो मैं कर लंबी नहीं, जिससे मैं जो है वो आराम से इसको फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो चीजें आपने सबसे पहले करी। आपको एमसीक्यूज वाला पेपर मिला, यहाँ से पेपर कोड आपने लिख देना है। बाकी जो फिलिंग है ना इस शीट की, वो एमसीक्यू जब आपसे ले जाएगा ना, तब आपने उसको इन चीजों को सबको जो है वो फिल करना है। अब एमसीक्यू फॉर एग्जाम्पल आपके फिजिक्स के हैं या इंग्लिश का पहला पेपर है, तो 19 एमसीक्यू है, तो ये 1 2 3 लिखा, 1 2 3 4 5 6 7
आपके पास 24 एमसीक्यू की ऑप्शन है। आपके मैक्सिमम एमसीक्यू जो है वो 20 जाएंगे जो कि इस्लामियात के होंगे, ठीक है। इसी लाइन वाइज आपने क्या करने एमसीक्यू फिल करने अपने वहां से ऑब्जेक्टिव शीट है। और ये जो नीचे ये चीजें लिखी हुई है इनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ लिखना है ना यहाँ पे ना यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल आपसे ऑब्जेक्टिव पेपर ले गया, एमसीक्यू ले गया, अब वो जाहिर बात है सब्जेक्टिव पेपर देगा। तो सब्जेक्टिव पेपर का इंतजार करने के बजाय आप लोग क्या करें, आपसे एमसीक्यू ले लिए तो आप यहाँ पे इसको फिल करना स्टार्ट करें। यहाँ पे डेट जो जिस दिन का पेपर है 24 और ये 26। मैट्रिक इंटर आप लोग मैट्रिक में है तो ये मैट्रिक को फिल करें। पार्ट वन मतलब होता है 9th या 10th। तो आप लोग किस क्लास में है, 9th में, तो आप इसको कहाँ पे फिल करेंगे, 9th क्लास में, यानी कि पार्ट 1 में। उसके बाद आपकी सप्ली है या एनुअल है, अगर एनुअल है तो एनुअल में फिल करेंगे, सप्ली है तो सप्ली में। तो 9th क्लास के पेपर क्योंकि जिन बच्चों के लास्ट टाइम सप्ली थे वो भी दे रहे होते हैं। मॉर्निंग इवनिंग है उसी वही बात आ गई, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, इवनिंग है तो इवनिंग। इज दैट क्लियर। उसके बाद सब्जेक्ट कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश क्या, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इंग्लिश। इज दैट क्लियर। उसके बाद आपका नेम क्या है, वही बात आगे रोल नंबर स्लिप से देख के लिखना है। रोल नंबर स्लिप पे फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम है मिस्टर फिजिक्स 54, तो मैं यहाँ पे मिस्टर फिजिक्स 54 ही लिखूंगा। फादर नेम क्या है, मोहम्मद रियाज, अगर आप मोहम्मद भी लिखा हुआ तो आप मोहम्मद भी मेंशन करेंगे। रोल नंबर स्लिप से देख के ही अपने फादर साहब का नाम लिखना आपने। रोल नंबर इन वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल मेरा रोल नंबर है 6,01,520, इसको उर्दू में क्या लिखेंगे, 5,00,000 23,100। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिख दिया, आप अपने अपने रोल नंबर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने, ठीक है। ये सिग्नेचर जो है वो आपका डिप्टी सुप्रिटेंडेंट खुद करेगा। उसके बाद आप अंदर आएंगे, अंदर भी आपने फिलिंग करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ कॉपी नंबर, ये आपके कॉपी नंबर है, शीट नंबर आपने वहां पे मेंशन करनी है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दस्तक उम्मीदवार दोबारा से अपने अंदर साइन करने हैं आप लोगों ने, नहीं साइन आता है अपना नाम लिख दें। मजमून यानी कि कौन सा पेपर आपका, इंग्लिश का है तो आप यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश, रियाजी है तो रियाजी लिखेंगे। पर्चा पार्ट 1 पार्ट 2 आपका पार्ट 1 है। ग्रुप कौन सा है, पहला या दूसरा, पहला होता है मॉर्निंग और दूसरा होता है इवनिंग। यहाँ पे रोल नंबर आप दोबारा से लिखेंगे 612059, जो भी आपका रोल नंबर है। यहाँ पे दोबारा से लफ्जों में लिखेंगे जो आप पीछे लिख कर आए। नाम उम्मीदवार, क्या उम्मीदवार का नाम है जो आपका अपना होगा, रोल नंबर स्लिप के ऊपर मैं अपना लिख रहा हूँ, मेरे रोल नंबर स्लिप पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद वल्दियत आपका मोहम्मद रियाज, जो भी आपके वाल साहब का नाम है वो लिखे। जिमनी 2000 कौन से पेपर दे रहे हैं, 26 में। उसके बाद नाम इम्तिहानी सेंटर, जिस सेंटर में आपका पेपर बना हुआ, यानी कि जिस सेंटर में आपका रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये वाला सेंटर का नाम जो है ना आप लोगों ने अपने यहाँ पे लिखना है। इज दैट क्लियर। ये दस्तक करेगा सुप्रिटेंडेंट, वहां से करवाएंगे। तारीख दोबारा से लिखे, क्या डेट है, 20/4/2026। और सबसे अहम बात आप लोगों ने यहाँ पे भी बताता हूँ वो कौन सी बात है। सबसे पहले आपने दोबारा से मजमून लिखना है, आपका जो पेपर है पार्ट 1 है, ग्रुप आपका पहला दूसरा है और ये 2026। और यहाँ पे आपने लड़के ने बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है और लड़की ने दाएं हाथ का अंगूठा लगाना है, ठीक है। ये लाजमी है। आप इस तरह पेन से जो है ना या इस तरह कर सकते हैं, ये देखें ऐसे, ठीक है। स्याही वगैरह यूज कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे अहम बात, सीजर बनी हुई है, यहां से उसने पेज जो है ना काट देना है ऐसे, यानी कि ये वाला हिस्सा जो आपका कट जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीजर है ना, यहां से वो क्या करेगा, काट देगा। ये काटता क्यों, क्योंकि वो चेकर के पास आपकी ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं जाती। चेकर के पास क्या जाता है, ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ये चीज जाती है। चेकर के पास ये पेपर कोड जाता है, पेपर कोड के हिसाब से आपका पेपर जो है ना दोबारा मैच किया जाता है। तो चेकर के पास ना तो मेरा बेटा ये वाली शीट जानी है, ये जो यहाँ पे नाम रोल नंबर लिखा हुआ है, ना उसके पास ये वाला इतना पोर्शन जाना है। तो बच्चे मिस्टेक करते हैं, इस कॉपी को ओपन करते हैं ना तो यहां से पेपर करना स्टार्ट करते हैं, इस शीट से, यहां से। इस बैग से आपने स्टार्ट नहीं करना। ये देखो मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये है, जैसे पेपर आगे करेंगे तो ये वाली बैग से आपने स्टार्ट नहीं करना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे तो वो, क्योंकि पेपर उसने यहाँ से फाड़ देना है, तो वो इस शीट को अपने साथ ले जाएगा, वो आपका क्वेश्चन जो लिखा वो क्या हो जाएगा, गलत, वो तस्वर नहीं किया जाएगा, क्योंकि चेक ही नहीं होगा तो नंबर कैसे मिलेंगे। तो आपने ये फर्स्ट वाली पेज, मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये शीट ऐसे ओपन करें तो ये वाला जो पेज आपने छोड़ देना है, इस पेज से आपने स्टार्ट करना है। जो भी सब्जेक्टिव पार्ट जो भी पार्ट 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो भी हेडिंग वगैरह देनी है। तो ये वो तरीकाकार था जो कि आप लोगों ने आंसर शीट जो है वो अपनी लाहौर बोर्ड में फिल करनी है। ये थी वो वीडियो जिसका आप सबको इंतजार था
मैंने भी वो अपलोड की, मैंने आपको गाइड किया किस तरह से आपने जो आंसर शीट को फिल करना है, कौन सी जगह पे क्या लिखना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मेरा बेटा अगर आप चाहते हैं कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हुए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल मिस्टर फिजिक्स 54 को फॉलो करें, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। रखिए बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।